fiesta. आवाज दो। सिलेंडर उठाने के लिए भेजते थे कंपनी से, दूसरे कंपनी में जाके सिलेंडर लेके आना पड़ता था। वो तो हमारा काम नहीं था सर। हमारे माँ बाप ने गरीब होके भी हमको आईटीआई कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके हमको आईटीआई करने के लिए, क्यों कि आगे चल के कुछ भविष्य होगा। पर सर आईटीआई करने के बाद भी हमको जब इंटर्नशिप लगी तो हमने ये करके इंटर्नशिप की है कि आगे चल के कुछ होगा। पर सर इंटर्नशिप करने के बाद भी आज कुछ भी नहीं हुआ है सर। उन्होंने हर तरह के हमसे काम करवाए, यानी जो शायद हमारे ट्रेड अनुसार भी नहीं था। मैं खुद वायरमैन की हूँ, इलेक्ट्रिशियन, पोपा, वेल्डर जो भी थे, तो उन्होंने हर तरह के काम करवाए फील्ड में मेगा, और हमने किए भी। और कभी कभी हमको ऐसा भी वक्त है कि हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करना था। तो हमारे बस ये मतलब रिक्वेस्ट भी है और चाहते हैं कि हमको वहीं पर परमानेंट किया जाए। हमसे नालियाँ साफ करवाई गई, ऐसे जो कोई काम के काम नहीं है हमको वो करवाए गए। उसके कारण हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो हम किसी कंपनी में जाएंगे भी और हम बोलेंगे कि हमको ये हमने ट्रेनिंग में ये सीखा है झाड़ काटना, उसके भरोसे पे हमको नौकरी नहीं मिलेगा ना सर। तो हमारे साथ अत्याचार ही हुआ है। हमारे पास फोटो है, लड़के आधे नंगे होके आधे गले तक पानी में उतर के काम कर रहे हैं। ये कौन सा है शिक्षा दे रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप में। और कोल इंडिया के अंतर्गत जितनी अनुषंगी कंपनी BHCL, NCL, ECL जितने भी किए हैं, जिसमें 50,000 अप्रेंटिस है टोटल। अगर 50,000 अप्रेंटिस को मेरे नौकरी नहीं देंगे और उसके बाद जो है 5 लाख रिटायरमेंट कोल इंडिया से हुआ है रेगुलर एम्प्लॉय, और उसी तर्ज पे हमारे अप्रेंटिस को नौकरी कराए हैं। नौकरी की तरह एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह अप्रेंटिस कराए हैं। ट्रेनिंग में अफसर नहीं होता है, लेकिन इसको अगर काम कराए हो तो नौकरी तो देना पड़ेगा। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के इस विशेष शो में। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में हैं। यहाँ पे काफी सारे हम लोग इन्हें जेनजीज कहे या फिर युवा कहे, क्योंकि आजकल युवाओं को एक नया नाम मिल चुका है जेनजीज का। और घोषणा भी हुई थी कि 13 तारीख से कुछ आंदोलन और शुरू होंगे, लेकिन ये वो आंदोलन नहीं। इस बात का मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि ये जेनजीज का आंदोलन नहीं, लेकिन फिर भी ये सारे जो युवा यहाँ पर बैठे हुए, ये सारे ITI पास आउट युवा है। और ये सारे युवा उन्हें 1-1 साल अप्रेंटिसशिप किया है, और वो भी WCL में किया है। और WCL में करने के बाद 1 साल होने के बाद में अप्रेंटिसशिप तो इनकी खत्म हो गई, लेकिन इनको अभी जॉब नहीं मिल रहा है। इनकी अपनी मांग ये है कि WCL में ही इन्हें फिर से जॉब दिया जाए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनकी मांगों को सुनते हैं, क्या मांग है, क्यों जमा होना पड़ा इन्हें। हाँ मैडम, क्या वजह है कि सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हो गए? WCL में आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप की है, अब आप जॉबलेस है। हाँ। तो मतलब साल भर वहाँ पर बिताने के बाद अगर ये स्थिति आ रही है तो वजह क्या है इसकी? इसकी वजह लैंड होस्टिंग वाले, उनको हमारी जगह पर परमानेंट किया जा रहा है। जबकि मेरे ख्याल से ऐसा कहना है कि उनको अगर इस बात का नॉलेज नहीं है तो उनको मतलब ये नहीं कह रही जो गवर्नमेंट कर रही है वो उनका अपना रूल होगा, लेकिन अगर जिनके पास नॉलेज है तो उनको लेना चाहिए करके WCL में, और हमको हमारा रोज़गार, हमारा हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं खुद 2022 में आदासा कोल माइंस में ट्रेनिंग की हूँ। ओपन कास्ट माइन में मेरा पूरा 1 साल चला ट्रेनिंग। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा ट्रेनिंग हुआ। उन्होंने हर तरह के हमसे काम करवाए, यानी जो शायद हमारे ट्रेड अनुसार भी नहीं था। मैं खुद वायरमैन की हूँ, इलेक्ट्रिशियन, पोपा, वेल्डर जो भी थे, तो उन्होंने हर तरह के काम करवाए फील्ड में मेगा, और हमने किए भी। और कभी कभी हमको ऐसा भी वक्त है कि हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करना था। तो हमारे बस ये मतलब रिक्वेस्ट भी है और चाहते हैं कि हमको वहीं पर परमानेंट किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। मैं कोपा से। हाँ। अच्छा, क्या होता है कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसको लिए तो बहुत सी वैकेंसीज होती है। हाँ, वैकेंसी मतलब बाहर नहीं निकलती ज्यादा। प्राइवेट तो मिल जाता है, लेकिन क्या है ना, हमारा 1 साल तो बर्बाद हो गया ना उसमें। 12 मंथ हमने वहाँ पे मेहनत की है, फिर उसके बाद हम घर आएंगे, हमें आदत सी बढ़ गई, वो सब बात हो गई ना। तो अब अगर हम यहाँ पे प्राइवेट करेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा। अब हमारा 12 मंथ 1 साल तो वेस्ट हो गया ना वहाँ पे। इसमें भी सर 8-10 से 10,000 से ऊपर नहीं मिलते प्राइवेट में। कम सैलरी में हमने किया है ये इतना सर।
26 वर्षापासून आधी असं होतं की ज्यांनी अप्रेंटिसशिप केली त्यांनाच रेग्युलाइज केल्या गेलं होतं. मग आम्हाला का नाही? आम्ही पण केलं ना. आमची जी सेकंड बॅच होती 2022ची, त्याआधी एक बॅच होऊन गेली, त्यांना पण रेग्युलाइज नाही केलं. मग तुम्ही हे असे एक एक वर्ष काढून घेत आहेत, तर मग आम्हाला रोजगार आम्ही कुठे जायचं? आम्ही याच आशेवर करतो ना की आम्हाला रोजगार मिळेल समोर म्हणून, पण तसं काही होतच नाहीये. तर मग आम्हाला तर आंदोलन करावंच लागेल आणि आम्हाला जॉब मिळालाच पाहिजे. हा आमचा हक्क आहे. अप्रेंटिसशिप आम्ही त्याच आधारावर करतो ना की आम्हाला कुठेतरी जॉब मिळेल आणि मिळालाच पाहिजे. आप किस फील्ड से? वेल्डर से. वेल्डर से. तो वेल्डर्स को भी तो एक अच्छा स्कोप हुआ करता था, हाँ हमने सुना है. हाँ, अब क्या स्थिति है? वो स्थिति अभी ये है कि जो वो वहाँ पे काम वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, अच्छा है, पर फिर भी वो कोई जगह नहीं अभी निकली है, नहीं निकल, वैकेंसीज के इश्यूज आ रहे हैं. बहुत ज्यादा. मैं वायरमैन फील्ड से हूँ और हमारी मांगे यही है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, जैसे बाकी फील्ड वालों को भी रोज़गार दिया जाता है. जैसे रेलवे में कोई अप्रेंटिस करता है या फिर रेलवे में अप्रेंटिस कोई करता है या फिर अदर कोई सेक्टर में कोई अप्रेंटिस करता है, तो उनको उनको प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ परसेंट उनको ये दिया जाता है, डिस्काउंट दिया, कुछ प्रतिशत की उनको ये दी जाती है कि उनको जब नौकरी के समय उनको प्रायोरिटी मिलती है, वैसे हमें भी नौकरी देना चाहिए, हमें भी प्रायोरिटी मिलना चाहिए. अगर इस अप्रेंटिस का अगर कोई मतलब ही नहीं होगा तो फिर हमारा एक साल यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना एक साल वेस्ट क्यों करेंगे. अभी आप लोग ज्ञापन लेके कलेक्टर के पास गए थे. जी जी जैसे कि ये सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जी जी आप लोग ज्ञापन लेके गए थे, जी. कुछ आश्वासन तो जरूर मिले होंगे. जी जी जरूर मिला है. हाँ जी. हमारा नाम है सुशील निर्मलकर, भारतीय अप्रेंटिस संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. हम सीएमडी के पास गए थे, पर सीएमडी नहीं था, उसका आईआर का जिम्मेदारी दे के गए हम. तो हम उसको जो है जिम्मेदारी दे के गए, उसको हमने ज्ञापन दिया, हमने सारी अपनी बात रख दी और रख दिया, बोले जो नियम में हम बिल्कुल पालन करेंगे, जो हुआ है अप्रेंटिस हमारे लड़के हैं, ये बोला है, कानून में है, हम बताए कानून में है, बेवकूफ़ मत बताइए बनाइए. हम लोग उससे आधा घंटा मीटिंग हुआ. फिर कलेक्टर साहब कहीं मीटिंग में गए थे, एडिशनल कलेक्टर साहब हमारे क्या खांडेकर थे, अनूप क्या नाम, अनूप कुमार खाड़े साहब हमारे एडिशनल कलेक्टर वहाँ पे थे. हमारे ज्ञापन लिए हैं और बात की है, बोले जितना इसमें है हम जो आगे पेपर को बढ़ा देंगे. हम प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के जी के नाम से और हमारे कोयला मंत्री के नाम से, श्रम मंत्री दिल्ली, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उद्योग मंत्री, सब के नाम से हमने ज्ञापन दे दिया है. सब ज्ञापन लिया और लेने के बाद में कहा कि मैं पेपर को आगे बढ़ाऊंगा. और मेरे छत्तीसगढ़ से जो इसी शहर में अप्रेंटिस किए हैं, अब मैंने जो समझौता किया उसका कॉपी हमने लगा दिया है. और हम कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिख सकते हैं अप्रेंटिसों के लिए, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब चिट्ठी लिख सकते हैं, तो यहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो वर्तमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिखेंगे. नितिन गडकरी जी के नाम से हम लेटर दिए हैं और हमारे श्रम मंत्री के नाम से दिए हैं और मुख्यमंत्री के नाम से दिए हैं, कलेक्टर के नाम से दिए हैं, सब बड़े अधिकारी के नाम से दिए हैं. और हम कहे हैं कि जो पेपर में समझौते उसको पालन करना पड़ेगा. और मैं तो मानता हूँ छत्तीसगढ़ के कोयला खदान इतनी बड़ी है तो सबसे बड़ी कोयला खदान है, वहाँ मेरे 48 से 55 लड़का अप्रेंटिस किया, उसको नौकरी देगा. यहाँ जितने भी अप्रेंटिस WCL में किए हैं उस अप्रेंटिस को नौकरी देना पड़ेगा. और कोल इंडिया के अंतर्गत जितनी अनुषंगी कंपनी BHCL, NCL, ECL जितने भी किए हैं, जिसमें 50,000 अप्रेंटिस है टोटल, अगर 50,000 अप्रेंटिस को मेरे नौकरी नहीं देंगे और उसके बाद जो है 5 लाख रिटायरमेंट कोल इंडिया से हुआ है रेगुलर एम्प्लॉय, और उसी तर्ज पे हमारे अप्रेंटिस को नौकरी कराए हैं, नौकरी की तरह एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह अप्रेंटिस कराए हैं. ट्रेनिंग में अफसर नहीं होता है, लेकिन इसको अगर काम कराए हो तो नौकरी तो देना पड़ेगा. जिस तरीके से हम नौकरी की डिमांड कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि सेंट्रल के अधीन WCL आता है, कोल इंडिया के अधीन आता है, और वैसे ही सेंट्रल के अधीन रेलवे भी आता है. रेलवे डिपार्टमेंट हर साल अप्रेंटिसशिप निकालती है और अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद उनको रोजगार भी प्रोवाइड करती है. उसी तरह हमारी मांग है कि WCL भी हमको रोजगार प्रोवाइड करे या फिर अप्रेंटिसशिप फिर रद्द कर दे. अप्रेंटिसशिप एक तो करो मत, या फिर अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो हमको रोजगार दो.
हमने अप्रेंटिसशिप किया है सभी लड़कों ने, तो उनको जो नियमों में काम सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, मशीन के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में नहीं बताया है। हम लोगों से शिक्षित होने के बाद भी झाड़ कटवाए गए, हमसे नालियाँ साफ करवाई गई, ऐसे जो कोई काम के काम नहीं है हमको वो करवाए गए। उसके कारण हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो हम किसी कंपनी में जाएंगे भी और हम बोलेंगे कि हमको ये हमने ट्रेनिंग में ये सीखा है झाड़ काटना, उसके भरोसे पे हमको नौकरी नहीं मिलेगा ना। सर तो हमारे साथ अत्याचार ही हुआ है। हमारे पास फोटो है, लड़के आधे नंगे होके आधे गले तक पानी में उतर के काम कर रहे हैं। ये कौन सा है शिक्षा दे रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप में? देख सकते हैं सर आप, ये इलेक्ट्रिशियन है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, हाँ ये इलेक्ट्रिशियन देखिए सर, इस तरह के इस तरह के मीटर का पानी है उधर। वहाँ पे वो लड़कों को वहाँ पे भेजा जाता है जहाँ पे कुछ भी सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, जंगलों में भेजा जाता है। हमसे मजदूरी करवाई गई है, 8,000 में वही चल रहा है कंटिन्यूअस। हर साल वो लेते हैं संख्या में अप्रेंटिसशिप को, 8,000 में काम करवाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और हमको वहाँ पे बोला जाता है कि हमारा काम नहीं है, ये हमारे इसमें नियमों में नहीं आता, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, हम सिर्फ हाथ लगा सकते हैं आप सिखा रहे हो तो ऐसा हमने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया तो ऊपर वाले पूरे दबा देते थे हमको। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हमको निकालने की धमकियां दी जाती थी, शिफ्ट में काम करवाया जाता था, रात में बुलाया जाता था। ये सारे हमने वहाँ पे उठाए इसके लिए तो हमको दबा दिया गया, आपको निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमारा ये मांग है, जो तुमने हरासमेंट हमारे साथ किया है उसके लिए हमको नौकरी होना ही होना। क्योंकि आपने एक तरफ जैसे कि आपने कहा कि आपसे वो काम करवाया जा रहा है जो आपसे नहीं करवाना चाहिए। आपको ट्रेनिंग में वो चीजें नहीं दी जा रही है जो जरूरत की है, और फिर भी आप लोग अगर नौकरी मांगोगे तो कैसे संभव होगा ये? क्योंकि जो जरूरत का काम है वो तो आपको सिखाया नहीं गया है। हाँ, तो ये कंपनी ने हमको सिखाया ही नहीं है, स्किल दिया ही नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप किस लिए तो नहीं रहे? अप्रेंटिसशिप किस लिए की जाती है कि हमको तुम कंपनी में हमको स्किल दो, पर आपने ये दिया ही नहीं ना हमको। आपने हमसे मजदूरी करवाई है, तो वही हमारी मांग है। क्योंकि आपने हमको कुछ सिखाया ही नहीं है तो आप ही हमको नौकरी दो। तो अभी आपका काम है कि आप हमको कुछ सिखाओ आगे, तभी हमें स्किल आएंगी। अभी अगर हम अदर कंपनी में जाते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट पे तो लिख के कि हमको एक्सपीरियंस है, पर वहाँ हमको एक्चुअली एक्सपीरियंस थे। मेरा काम फिटर था, मेरे को कंप्यूटर पे बैठाया गया, जबकि मेरे को कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं था। और मुझे हफ्ते में 2-3 बार सिलेंडर के गाड़ी, ऑक्सीजन की गाड़ी पे सिलेंडर उठाने के लिए भेजते थे कंपनी से। दूसरे कंपनी में जाके सिलेंडर लेके आना पड़ता था। वो तो हमारा काम नहीं था सर। हमारे माँ बाप ने गरीब होके भी हमको आईटीआई कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके हमको आईटीआई करने के लिए, क्यों कि आगे चल के कुछ भविष्य होगा। पर साला आईटीआई करने के बाद भी हमको जब इंटर्नशिप लगी तो हमने ये करके इंटर्नशिप की है कि आगे चल के कुछ होगा। पर सर इंटर्नशिप करने के बाद भी आज कुछ भी नहीं हुआ है सर। इसके लिए आज हम धरना यहाँ पे लाए और आगे 38 दिन में सर ने कुछ कहा था कि 38 दिनों के बाद कुछ होता नहीं है तो सर हम आगे और यहाँ पे आएंगे और हमारा हक्क लेके जाएंगे। 1995 आणि 1996 नंतर अप्रेंटिसशिप बंद का केली, त्यानंतर आता 2021 पासून जे स्टार्ट केले 2026 चालू आहे, तर हे आधीच्या लोकांना परमनंट करत होते, पण आताच्या लोकांना परमनंट का बरं नाही करत आहे? मी का नाही डिझेल मेकॅनिक, मी का नाही माझे डंपर सेक्शन मध्ये होतं, मला खदानीमध्ये पाठवून का नाही जे टँकर आहे जे डंपर आहे त्यांचे डिझेल भरवायला लावले, त्यानंतर आम्हाला हे काम करायचे आहे का? आम्हाला का नाही डंपर सेक्शन मध्ये मेंटेनन्सचं काम द्यायला पाहिजे होतं, पण त्याची न देता आम्हाला का नाही खदानमध्ये पाठवून त्यानंतर डिझेल भरायला लावले, त्यानंतर आम्हाला त्यांचं ऑइल चेंज करायला लावले, त्याच्यानंतर खूप सारे काम करायला लावले. आमचं सेफ्टीचं काम नाही, पण आमच्या नंतर काय नाही हेल्मेटचे प्रोव्हाइड नाही केले ना काही ना काही, तिथे जाऊन आम्हाला वेगळंच काम करायला लावले. पण आमचं इथेच म्हणणं आहे का 1995 96 तेव्हापासून तुम्ही बंद केले परमनंट करणं, त्यानंतर काय नाही तुम्ही 2021 पासून पुन्हा चालू केलं, तर रोजगार का बरं नाही देत आहे? आम्ही 7,700 पासून काम केलं मी ना 7,700 किती का त्याचे जेवण आम्हालाच करायला लागत होतं ना, क्वार्टर आम्हाला नाही दिले, त्यानंतर आम्हाला रूम करायला लागत होती, तर आम्ही आमचंच आम्हाला भागत नव्हतं. तरी पण काय करणार आहे आम्ही? घरून पैसे मागावं लागत होते, घरचे म्हणत होते तर तुला तुझेच नाही पुरत आहे. तर मग आता माझी 23-24 एज आहे, त्यानंतर आता आम्ही करावं तरी का सांगा? स्किलच्या नावावर दादानं म्हणल्याप्रमाणे काही नाही दिलं, त्यानंतर आम्हाला 3-4 महिने बरोबर काम करायला लावलं, त्यानंतर वेगळ्या शिफ्टमध्ये टाकलं. मग जसं काट्यावर टाकलं, इलेक्ट्रिशियनला खांब्यावर चढवलं. खांब्यावर चढवण्याचं काम आहे का? बरं 350 रुपये रोज का नाही तर मजुरी करते. बरं तुमच्यापाशी जागा नाही म्हणते, पकड बरं तुमच्यापाशी काय नोकरी नाही म्हणते, मग प्रायव्हेट करून का करता?
भाऊने म्हटल्याप्रमाणे 1996 नंतर बंद झाली, बरोबर गोष्ट आहे. पण त्यानंतर जर तुम्ही अप्रेंटिसशिपच्या जागा काढल्या, त्याच्यामध्ये जसं रेल्वे ग्रुप डी झालं, इतर कोणत्या गव्हर्नमेंटच्या जे सेल गेल व्हेल ज्या कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये अप्रेंटिसशिपला 20% तरी कोटा राहते. पण इथं एक तर कोटा नाही काढला, यांनी काय केलं, फक्त रिक्वायरमेंट काय, जे हायरिंग करते ते एक ते लँडवाले, एक मायनिंग सरदार. आमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही शिक्षित बेरोजगार तर हाऊस नाही ना, का आम्ही शिक्षित व्यक्ती आहोत. मी आता बेरोजगार नाही म्हणू शकत, मी ऑलरेडी एम्प्लॉय आहोत. पण मग कसं आहे, माझ्यासोबतचे जे लागलेले व्यक्ती आहे त्यांना पण कुठे ना कुठे हातभार झाला पाहिजे. कारण की कसं आहे, बेरोजगारी एवढी वाढली आहे, तुम्हाला सांगितलं ना, ते बहुत कंडिशन बेकार आहे. तर माझं म्हणणं असं आहे की एक तर तुम्ही आउटसोर्सिंग द्या, आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही 20% जर अप्रेंटिसशिप काढली आहे तर WCL राव, ACCL राव, कोणत्या पण जेवढ्या सेक्टर आहे त्याच्यामध्ये जसं रेल्वेमध्ये तुम्ही 20% कोटा देता, तर त्याचप्रमाणे तुम्ही एक WCLमध्ये राहा, कोल इंडियामधल्या जेवढ्या पण सेक्टरमध्ये आहे तुम्ही 20% तुम्ही स्किल म्हणून त्याला हायरिंग तरी करा. जसं NCLमध्ये 2-3 महिन्याआधी जागा निघल्या होत्या, तसंच त्याचप्रमाणे तुम्ही WCL काढा, ACCL काढा, सर्वच करा. त्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्ही जे स्किलवाले वर्कर आहे ते एम्प्लॉय राहील, पण तुम्ही अनस्किल व्यक्ती आहे त्यांना तुम्ही आउटसोर्सिंग मार्फत तर ठेवा. तुम्ही असं माझं वैयक्तिक महत्त्व आहे, पण सर्वांचं तेच महत्त्व आहे. पण तुम्ही एक प्रकारे तुम्ही जे व्यक्ती आहे, जे आता इथून सर्व जे वेगवेगळे इथून आलेले आहे त्यांचं म्हणणं एकच आहे की तुम्ही एक ना कुठं ना कुठं आउटसोर्सिंग मार्फत तरी त्याला परमनंट ठेवा. परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए, नहीं परमानेंट मिलता तो कम से कम 20% लोगों को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए. 20% कोटे में मिलना चाहिए. 20% जो कोटा है उसमें रोजगार मिलना चाहिए. उसके अलावा जो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बचे हुए लोगों को आउटसोर्सिंग मिल लिया जाए. ये सवाल तो ये लोग यहाँ पर लेके आए, ये लोग यहाँ पर एक दिन का धरना आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके कुछ फायदे हो पाएंगे, क्या वाकई में इसके ऊपर कुछ सोचा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है. इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते ही मिलते हैं अगले एपिसोड में. जुड़े रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया.